प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज सुबह में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपका भविष्य उज्जवल करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष देंगे। परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे। परमेश्वर आपको सफल करेंगे। लेकिन ये सब कब होगा? आपको भी इस काम को करना पड़ेगा। परमेश्वर आपके भविष्य को उज्जवल करेंगे। जैसे मानो कि जब घर बनाया जाता है तो यहाँ मानिए कि मैं 2 व्यक्ति के बारे में बता रही हूँ। एक व्यक्ति अपना घर रेत पर बनाया है और एक व्यक्ति अपना घर चट्टान पर बनाया है। लेकिन जो व्यक्ति अपना घर रेत पर बनाया है, उसका घर बहुत ही जल्दी बन गया होगा, क्योंकि वो जल्दी साफ-सुथरा किया और घर को बना दिया। मैं तो जानती हूँ कि 1 से 2 महीने, 3 महीने में घर तैयार हो गया होगा। लेकिन जो व्यक्ति अपना घर चट्टान पर बनाया और जो व्यक्ति अपना घर नींव पर बनाया, उसका घर मजबूत होगा, क्योंकि उसकी नींव मजबूत है। जो पत्थर पर बनाया तो उसको पत्थर एक हिस्से में और काटने में, छाँटने में उसको ज़्यादा टाइम लग गया होगा। लेकिन उसकी जो नींव है, जो उसकी अ, मजबूत नींव है, वो नींव पर बनाया है, पिलर पर बनाया है कि जो नींव पर बनती है वो बहुत मजबूत होती है और उसका फाउंडेशन अच्छा होता है। इसलिए वो जो नींव उसकी मजबूत है और उसका घर कितनी भी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कभी ना गिरेगा। लेकिन जो व्यक्ति अपना घर रेत पर बनाया है, तो आंधी तूफान आएगा, वो सब सत्यानाश हो जाएगा। जब आपका नींव जो आपका नींव है, वो नींव अगर आपका मजबूत रहेगा, वो नींव आपका जो चट्टान पर बना है, जब वो मजबूत रहेगा, कैसे भी आंधी आए, कैसे भी तूफान आए, कभी हिलेगा नहीं, कभी गिरेगा नहीं। क्योंकि जैसे मानिए कि हम लोग अपने बच्चे को मानो को स्कूल भेज रहे हैं, उसको हम इतने अच्छे मानो स्कूल में डालेंगे कि जहाँ पर अच्छी पढ़ाई हो रही है और जहाँ पर उसको अच्छा हम लोग सोचेंगे कि उसका मैथ अच्छा होए, उसकी इंग्लिश अच्छा होए। शुरू से भी मतलब उसके नींव को हम लोग मजबूत करेंगे कि जब आगे वो बड़ा होगा, जब आगे पढ़े, सेटल में हो गया, तब उसको कोई दिक्कत नहीं होने पाई। इसलिए छोटे ही वर्ष से अच्छा ज्ञान दिलवाने की कोशिश करते हैं, अच्छे स्कूलों में डालते हैं, ये ताकि वो बच्चा शुरू से भी जो संस्कार पाए, जो माँ-बाप उसे सिखाएँगे और जो स्कूल में उसे सिखाया जाएगा, ताकि उसकी जो नींव है, वो शुरू से जब मजबूत रहेगी, तो बड़ा जब होगा, तो उसको पढ़ाई में कोई दिक्कत ना होगी। तब वैसे परमेश्वर भी चाहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे पीछे चल रहा है, जो बेटे-बेटी मेरे पीछे चल रहे हैं, उसकी नींव मजबूत होना चाहिए। ऐसी नींव मजबूत होना चाहिए कि कैसे भी आंधी आए, कैसे भी तूफान आए, कभी हिले न, कभी गिरे न। एक वचन मैं पढ़ूँगी, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। यहाँ पर लूसिया किताब 2 अध्याय और यहाँ पर 6 और 7 पद में पढ़ूँगी। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। 6 पद में लिखा है कि अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को कबूल करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। आमीन। यहाँ पर प्रभु कहते हैं, यहाँ पौलुस कहते हैं कि जैसे तुमने मसीह यीशु को कबूल करके ग्रहण कर लिया है, जब प्रभु को ग्रहण कर लिए हैं, तब वैसे ही उसी में चलते रहे। आपको उसी में चलते रहना है, प्रभु में, क्योंकि जब आप प्रभु में चलते रहेंगे, तब आप मजबूत होते जाएंगे। आप प्रभु के वचन अपने हृदय में बसाएंगे और प्रभु के वचन को मानो कि उसकी घोषणा करते रहेंगे। वो वचन
आपके जीवन में हुआ होगा और आप प्रतिदिन आप परमेश्वर में मजबूत करते जाएंगे, प्रभु के वचन में मजबूत होते जाएंगे, ताकि जैसे यहाँ पर मैं बताई हूँ कि दो व्यक्ति अपना घर, एक तो अपना घर चट्टान पर बनाया, एक अपना घर बालू पर बनाया, रेत पर। जब आपकी जो आप कहते हैं कि उसी में चलते रहना, जब आप मानो कि जब अपना घर नींव पर बनाएंगे और पहाड़ पर बनाएंगे, मानो कि कितनी भी आंधी आए तूफान आए वो नहीं गिरेगा, लेकिन रेत पर बनाएंगे तो वो गिर जाएगा। वैसे आपको प्रभु में मजबूत होते जाना है, प्रभु के वचन को अपने हृदय में बसाते रहना है, प्रभु के वचन की घोषणा करते रहना है। और आगे हम साथ करने लिखे हैं कि और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक का अधिक धन्यवाद करते रहो। आमीन। यहाँ पर पुरुष कहते हैं कि जैसे तुम सिखाए गए हो वैसे विश्वास में दृढ़ होते जाओ। जैसे आपको सिखाया गया है वैसे आप प्रभु में मजबूत होते जाइए, आप प्रभु के वचन में मजबूत होते जाइए और वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाइए। आपको प्रभु में ऐसा विश्वास करना है कि आप ऐसे दृढ़ हो जाओ कि अधिक से अधिक धन्यवाद करते रहो, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। इसमें सबसे अच्छी बात है कि विश्वास में दृढ़ होते जाओ। आप विश्वास करना है, जो भी आप सीखते हैं प्रभु के वचन से आपको एकदम उसकी जड़ पकड़ लेना है। पुरुष कहते हैं कि उसी में जड़ पकड़ते रहना। तो जड़ का मतलब होता है शुद्ध वचन। जैसे जड़ हम नहीं बोल रहे हैं कि पत्थर है, ये क्या बोलते हैं उसके पत्ते और उसके जो पेड़ हैं वो सब पकड़ना है। जड़, जब आप वचन की जड़ पकड़ेंगे आप मजबूत होते जाएंगे, आप बलवंत होते जाएंगे, आप आशीषित होते जाएंगे, आपका भविष्य उज्जवल होगा। जब आप प्रभु के वचन की जड़ पकड़ेंगे आप ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे कि आप विश्वास में भी मजबूत होंगे, आप वचन में भी मजबूत होंगे। फिर कैसे भी आपके जीवन में आंधी आए तूफान आए को हिला नहीं सकता है, आपको गिरा नहीं सकता है, क्योंकि आपका नींव जो है वो है मजबूत। आपकी जो जड़ है वो मजबूत है, आपका जो घर है वो चट्टान पर बना है। कैसे भी आंधी आए, कैसे भी तूफान आए, कोई हिल नहीं सकता है, कभी गिर नहीं सकता है। वो यही आपसे चाहते हैं कि आप जब इस काम को करेंगे आप जीवन के हर एक क्षेत्र में बढ़ते जाएंगे, आशीषित होते जाएंगे, आपका भविष्य उज्जवल होते जाएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए हैं, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मेरे स्वर्ग और पृथ्वी का राजकुमार, हृदय गहराई से धन्यवाद करते हैं, तारीफ बखान बढ़ाई करते, प्रशंसा करते, स्तुति करते, महिमा जय जयकार करते, अपने हाथों को उठा के मेरे पिता परमेश्वर जी, आपने प्रभु रात भर बच्चे संभाल के अच्छे नींद से सुलाए प्रभु, आज का नया दिन दिखाए प्रभु, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद प्रभु आपकी भलाई के लिए, आपके आश्चर्य काम के लिए प्रभु, जो मेरे जीवन में प्रभु आपने बड़े बड़े काम किए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद इस दिन को प्रभु आपके नाम से शुरू करते हैं मेरे प्यारे, जो दिन आपने दिखाया प्रभु आप
पहला स्थान देते हुए और मेरे पिता परमेश्वर जी, जैसे आपकी इच्छा प्रभु स्वर्ग में पूरी होती प्रभु, वैसे आपकी इच्छा प्रभु हम सबके जीवन में पूरी होने पाए मेरे प्यारे प्रभु। जो देश विदेशों से प्रभु मेरे साथ में जुड़े मेरे प्यारे प्रभु, वो अपनी बुद्धि समझ ज्ञान से भरे मेरे प्यारे प्रभु। प्रभु आज के दिन में प्रभु उनके संग संग में रहे मेरे प्यारे प्रभु। प्रभु आपकी मदद सहायता को मांगती मेरे प्यारे प्रभु। हर ख्वाब खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दृष्टि चाल से, हर फ्रॉड से, हर धोखे से, हर दुष्ट के लोगों से बचा के रखे, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि हवा सारी विपद से तेरी रक्षा करेगा और तेरे प्राण की रक्षा करेगा। ये हवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करेगा। धन्यवाद प्रभु आपके प्रॉमिस के लिए, आपके वादे के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु आज के दिन के लिए मेरे प्यारे प्रभु, रुके हुए काम जो प्रभु आज के दिन में बनने पाए प्रभु, हर रुकावटें, हर बाधा ईश्वर नाम से तोड़ने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने कितनी समर्थी पावरफुल वचन से प्रभु सुंदर से सदा के प्रभु अपने लोगों से बातचीत किया। आपका धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु प्रभु में जो प्रभु आपको सिखाए हैं, जो भी आपको सिखाया गया है, आप उसी पर अपने यहाँ पर लिखा है कि जैसे तुमने मसीह यीशु को खो करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहना। जब प्रभु को ग्रहण करिए, प्रभु के नाम पर विश्वास करिए, प्रभु के पीछे चल रहे हैं, आपको उसी में चलते रहना है। जब आप प्रभु में चलते रहेंगे तो प्रभु, और आगे आप पढ़ेंगे तो लिखा है उसी में जड़ पकड़े रहना है, उसी में जड़ पकड़े रहना है। और जैसे तुम्हारा विश्वास सिखाया जाता है, जैसे विश्वास, वैसे विश्वास में दृढ़ होते जाओ, अधिक से अधिक धन्यवाद करते जाओ। जब आप प्रभु को ग्रहण किए हैं, जब आप प्रभु के पीछे चलते हैं, तो आपको प्रभु में मजबूत बनते जाना है, के वचन को अपने हृदय में बसाते रहना है। जब प्रभु का वचन आपके हृदय में बस जाएगा, जब आप प्रभु के यहाँ जब साथ बनेंगे तो वहाँ पर लिखा है और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। वैसे ही सिखाया गया है कि वैसे विश्वास में दृढ़ होते जाओ। जब जो जड़ है, जड़ का मतलब पत्ते और फूल फल की बातें नहीं कर रहे हैं। जड़ जब प्रभु में आप जड़ कर लेंगे, जब आप वचन की जड़ को पकड़ेंगे, आप वचन को अपने हृदय में फंसा लेंगे, तो आप प्रतिदिन मजबूत बनते जाएंगे, आपका भविष्य उज्जवल होते जाएगा, आशीषित होते जाएंगे, आप फलवंत होते जाएंगे और अधिक से अधिक आपको धन्यवाद करते रहना है। जब आप प्रभु में धन्यवाद करते रहेंगे, प्रभु आपका भविष्य उज्जवल करेंगे, आपको आशीषित करेंगे, आपको फलवंत करेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे। जब आप के वचन को अपने हृदय में बसा लेंगे और आपको प्रभु में बने रहना है, चलते रहना है, रुकना नहीं। और इसी प्रभु में आप चलें, उसकी जड़ को पकड़ लें। जैसे मैं सिखाई हूँ, जैसे छोटे बच्चे रहते हैं तो माँ बाप जो सिखाते हैं वही बच्चे सीखते हैं, वही बड़े होकर आगे दिक्कत ना होती है बच्चे के लिए। तो ऐसा ही आप जब जड़ पकड़े रहेंगे, प्रभु के वचन को पकड़े रहेंगे और उसको छोड़ेंगे नहीं, जैसे सिखाया जाता है वैसे सीखते जाएंगे, तो आपका भविष्य उज्जवल होगा। आप वचनों में और आगे बढ़ते जाएंगे, आप फलवंत होते जाएंगे, आप आशीषित होते जाएंगे और आपके सारे काम सफल होते जाएंगे और आपका भविष्य उज्जवल होते जाएगा। धन्यवाद। आपका धन्यवाद करती हूँ है कि प्रभु आपने मेरे लोगों को मजबूत करते हैं,
आप प्रभु उन्हें सिखाते हैं, आप प्रभु उनके जड़ों को मजबूत करते हैं कि जैसे वो एक व्यक्ति अपना घर चट्टान पर बनाया, एक व्यक्ति अपना घर रेत पर बनाया। जो रेत पर बनाया तो बहुत जल्दी बन गया, जो चट्टान पर बनाया काफी दिन लगा होगा, क्योंकि उसमें इंजीनियरिंग का काम बहुत रहता है। और वो नींव पर बनाया गया है, पिलर पर बनाया गया है, वो मजबूत है, कैसे भी आधे तूफान आ जाए कभी ना गिरेगा। तो वैसे यदि आपका विश्वास ऐसे मजबूत रहेगा, ऐसे दृढ़ रहेगा, और आप इससे प्रभु के जड़ को पकड़े रहेंगे, प्रभु के वचन को पकड़े रहेंगे, कैसे भी आते कैसे भी तूफान आ जाए आपको हिला नहीं सकता, आपको गिरा नहीं सकता है। धन्यवाद प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग कर्ज से परेशान है, दे नहीं पा रहे, तो बहुत ज्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आप अपने वचन को उनके जीवन में पूरा करें, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि आवा तेरे लिए अपने आकाश के उत्तम भंडार के पिछले इस समय पर मेघ बरसाया करेगा, और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों को प्रभु कर से मुक्त कर दिया। प्रभु ऐसी आशीष दे दो वो किसी से नहीं उधार लेंगे और ना हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। मैं आपका धन्यवाद कर रही हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग दुख में परेशानी में बीमारी है, तो बलता है कमजोरी में है, प्रभु आपके वचन में लिखा मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया, बीमारी को उठा ली, इसे सुनो मांग के देखे। जिनके शरीर में दुर्बलता, कमजोरी, बीमारी, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द, मांसपेशियों में सूजन है, एड़ियों में दर्द, सुनो कह देती हूँ यीशु के नाम से निकल जाए। जिनके शरीर में शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी, हाथ में बंदर हो गई, रीनल इन्फेक्शन, हार्ट की बीमारी, कैंसर की बीमारी, टीबी की बीमारी, शीशम माँ कह देती यीशु के नाम से निकल जाए। मौसम की बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए। दांत खाद खजूरी बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए। मेरी की बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए। सर्दी जुकाम छींके एलर्जी की बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए। इसिनोफिलिया की बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए। जिनके मुंह से स्मेल आता है, बदबू आती है, यीशु के नाम से निकल जाए। सिर से लेके पैर के नाखून तक सारी बीमारियां तुझे आके देती है, यीशु के नाम से निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं, दुर्बलता कमजोरी में तुझे आके देती है, यीशु के नाम से निकल जा। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा मैंने आप तुम्हारे दुर्बलता को ले लिया, बीमारी गया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपने अपने लोगों को प्रबलता, कमजोरी, बीमारी से छुटकारा दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, कि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथ पूरा करे प्रभु। 365 दिन में आपके उपस्थित में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु, आपके चेहरे के तेज प्रभु उनके चेहरा पर चमकने पाए मेरे प्यारे प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं, जो आशीष आपने अब्राहम को दिए थे उस वचन के द्वारा हम आप लोग को ब्लेस करते हैं, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है और मैं तुमसे एक बड़ी चादर बनाऊंगा, तुम्हें आशीष दूंगा, तेरे नाम को मान करूंगा तो आशीष भी दूंगा। धन्यवाद प्रभु, इस वचन के द्वारा हम आप लोग को ब्लेस करते हैं, क्योंकि आपके हर एक क्षेत्र में परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे, आपके द्वारा लोग आशीष पाएंगे, आपके नाम को महान करेंगे, और आप आशीष का कारण बनोगे, आशीष का मूल बनोगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों को दीर्घायु कर दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु अपने लोगों को प्रभु अच्छे जॉब से ब्लेस करे, अच्छे बिजनेस से प्रभु घर की आशीष देके ब्लेस करे, अच्छे लाइफ पार्टनर से ब्लेस करे, जो लोग प्रमोशन चाहते हैं प्रभु उनका प्रमोशन होने का इस मसीह के नाम से प्रभु, आपके सुख शांति समृद्धि प्रभु बनी रहे, आई के परिवार में मेरे प्यारे प्रभु, आपका आनंद खुशियां प्रभु के परिवार में आए। आपका धन्यवाद करती हूँ है कि जितनी लोगों के ऊपर प्रभु कोर्ट केस चल रही मेरे प्यारे प्रभु, आप उनके मुकदमा के लड़े मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, तुम चुप जा प्रभु। जैसे आपने प्रभु यहोशापात के लिए लड़े, इजरायलियों के लिए लड़े, वैसे प्रभु अपने बेटे के मुकदमों को प्रभु आप लड़े। जिस मुकदमा प्रभु आप लड़ेंगे, जिस केस को प्रभु आप लड़ेंगे, जीत यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद प्रभु, सारी बातों में आदर नहीं प्रभु, हम आपके नाम को देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के समर्पित है, पवित्र नाम से समर्पित है। सुनिए आप करिए, आमीन आमीन।
और आमीन।